किसी ने सवाल किया है कि कर्म क्या होता है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं और आप हमेशा कहते हैं कि तन मन धन से अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल देकर बताएं। तो देखिए, कर्म तो पता ही है कि कर्म तो वो होता है जब आप कुछ क्रिया करते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति को लगता है कि क्रिया करना ही कर्म होता है, लेकिन क्रिया ना करना भी एक कर्म है। तो आप कुछ कर रहे हैं तो वो भी कर्म ही है, और कुछ नहीं करते तो वो ना करने का कर्म है, उसको भी कर्म ही समझा जाएगा। कोई आदमी अगर उठ गया, उठ के चल फिर रहा है तो वो कर्म है, वो चलने फिरने का कर्म है। कोई व्यक्ति बैठ गया, सो गया, तो वो सोने का कर्म है। तो आप हर स्थिति में कुछ ना कुछ कर्म ही कर रहे हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म वास्तविकता में 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक निष्काम कर्म होता है, एक सकाम कर्म होता है और एक विक्रम कर्म होता है। सकाम कर्म जो होता है, जो कि सांसारिक तौर पर लोग करते हैं, जिसमें स्वार्थ निहित होता है कि अगर हम तुमको कुछ देंगे तो बदले में हमको कुछ चाहिए भी। एक बार पहले भी इस तरीके की एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने कहा था कि ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर हम किसी को इज़्ज़त देंगे, उसके बाद में एक वक्त के बाद आदमी टूट जाता है और हमसे नहीं हो पाएगा। ये सब बातें आपने एक बार, अगर आपको याद हो तो, आपने मैसेज में कही थी। तो सकाम कर्म में ऐसा ही होता है। व्यक्ति की एक कुछ अपेक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो फिर उसका जो उत्साह होता है वो टूट जाता है और फिर वो करना छोड़ देता है, किसी के लिए कुछ भी नहीं करता है। लेकिन जो निष्काम होता है, अब निष्काम कर्म का क्या अर्थ होता है और ये किस लिए किया जाता है? निष्काम कर्म का जो कारण होता है, उद्देश्य होता है, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। क्योंकि व्यक्ति जब भी कोई कर्म करता है तो वो कर्म फल के बंधन में बंधता है। अगर वो पाप कर्म करेगा तो उसको पाप कर्म फल मिलेगा, पुण्य कर्म करता है तो पुण्य कर्म फल मिलता है। तो वो किसी भी तरीके से कुछ भी करता है तो उसका कर्म फल बनता है और वो व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो वो मोक्ष की प्राप्ति का हकदार नहीं होता है, उसको जीवन मरण के चक्कर में भटकना ही पड़ता है। चाहे अच्छे भी कर्म करे तो भी उसको इस जीवन मरण के चक्कर में उनका पॉजिटिव फल मिलेगा, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। लेकिन जो निष्काम होता है, निष्काम में व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म नहीं करता। उसको बस ये होता है कि ये मेरा कर्तव्य है, ये सही काम है, मुझे करना है, मुझे बिना किसी उम्मीद के करना है। जैसे कि अगर आप किसी को इज़्ज़त देते हैं तो आप बस उसको इज़्ज़त देते हैं, ये मत सोचें कि वो मेरे को इज़्ज़त दे कि नहीं दे। तुम्हारा जो कर्म बनता है वो करते रहो। जैसे आप कहते हो कि मैं लोगों को इज़्ज़त देता हूँ, लेकिन लोग एक टाइम के बाद इज़्ज़त नहीं देते तो मैं छोड़ देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वो सकाम कर्म है, आप इज़्ज़त चाहते हो बदले में। लेकिन जहाँ पे व्यक्ति इज़्ज़त का लालच भी छोड़ देता है, कहते हैं कि मुझे इज़्ज़त भी नहीं चाहिए, ये मेरा कर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। जो व्यक्ति का कर्तव्य होता है वही उसका धर्म होता है। लोग धर्म की अलग अलग परिभाषाएं बताते हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में समझें तो जो व्यक्ति का कर्तव्य है, जो उसके लिए सही और गलत है, सही और गलत में फ़र्क करना और सही के साथ बने रहना ही धर्म होता है। और सही के साथ बने रहने का मतलब जो व्यक्ति के कर्तव्य बनते हैं उसका ही पालन करना धर्म होता है। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म होता है। तो जो व्यक्ति बिना किसी उम्मीद आस के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, चाहे उसको कोई बदले में अप्रिशिएट करे कि ना करे, वो निष्काम होता है, निस्वार्थ। और ऐसे व्यक्ति पाप और पुण्य के कर्म फल में नहीं फंसते हैं। इसको बोलते हैं निष्काम, कि आप किसी पुण्य और पाप, क्योंकि जब भी आप कर्म करोगे तो कर्म फल में बंधता है व्यक्ति। लेकिन जब बिना उम्मीद के कर्म करता है, जैसे अगर आप किसी की इज़्ज़त करते हैं तो बिना उससे कोई उम्मीद के दूसरा आपको चाहे गाली भी देता रहे, लेकिन आपने बस इज़्ज़त से ही बात करनी है, तमीज़ से ही बात करनी है, तो फिर वो आप किसी फल की इच्छा नहीं कर रहे कि मुझे कुछ मिलेगा, तो वो निष्काम हो जाता है। तो जो लोग निष्काम कर्म करते हैं उनका उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना चाहते हैं, इसलिए वो ये परवाह ही नहीं करते कि कोई क्या करता है क्या नहीं करता। वो बस अपना कर्म करते हैं और मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय हो जाना, लगाव का ख़त्म हो जाना। तो जब व्यक्ति लगाव रख ही नहीं रहा किसी से तो उम्मीद ही क्या रखेगा।
वो दुनिया से ही, संसार से लगाव छोड़ चुका आदमी, वो तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो वहाँ पे निष्काम कर्म आता है। जो लोग सांसारिक लोभ लाभ में फंसे पड़े हैं, वो निष्काम कर्म में उनका बहुत मज़ा नहीं आता, उनको उनकी बड़ी दिल नहीं करता है। लेकिन जो इस संसार से ऊब चुके हैं, थक चुके हैं और मुक्ति चाहते हैं, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं, वो निष्काम कर्म की ओर चलते हैं। वो परवाह ही नहीं करते कि कोई उनकी इज्जत करता है नहीं करता, उनको फ़ायदा है नुकसान है, बस उनका जो कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। और एक होता है विक्रम। विक्रम में तो बहुत ही भयंकर होता है, जैसे कि आतंकवादी जैसे आतंक फैलाते हैं, लोग अपने ही स्वार्थ के लिए दूसरे को बहुत बुरी तरीके से आहत कर देता है, मार पिटाई करता है। तो बहुत ही बुरी हद पार करने, स्वार्थ के लिए जो हद पार करना होता है, उसको विक्रम कहते हैं। विकर्म, गलत कर्म कह सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त घिनौना और गंदा काम। तो ये मुख्य प्रकार के कर्म होते हैं।